तानाशाह वो होता है जिसके हाथ में सत्ता तो होती है लेकिन दिल में इंसानियत नहीं होती। वो कानून से ऊपर खुद को समझता है और लोगों की आवाज को अपनी ताकत के लिए खतरा मानता है। अब इसे एक कहानी की तरह समझो। एक छोटे से राज्य में आरव नाम का एक राजा था। शुरू शुरू में वो बहुत अच्छा था, जनता की बातें सुनता था, समस्याएं हल करता था और सब उससे खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत का अहंकार हो गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि राज्य उसी की वजह से चल रहा है, जनता की वजह से नहीं। उसने आदेश दिया कि कोई भी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा, जो उठाएगा उसे सजा मिलेगी। दरबार में बैठे मंत्री भी डर के कारण हाँ में हाँ मिलाने लगे। गांव के लोग फुसफुसाकर बात करते लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहते। एक दिन एक बूढ़ा शिक्षक दरबार में आया और बोला, राजा की असली ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। ये सुनकर आरव क्रोधित हो गया और उसने शिक्षक को कैद करवा दिया। उस दिन से राज्य में डर का साया छा गया। लोग काम तो करते थे पर दिल से नहीं। खेतों की हरियाली भी जैसे फीकी पड़ गई। धीरे धीरे व्यापार कम हुआ, खुशियां गायब हो गईं और राज्य कमजोर होने लगा। तब आरव को समझ आया कि डर से राज तो किया जा सकता है लेकिन सम्मान नहीं पाया जा सकता। उसने शिक्षक को रिहा किया और दरबार में सबके सामने कहा कि असली राजा वही है जो लोगों की सुनता है, न कि उन्हें चुप कराता है। इस तरह आरव ने सीखा कि जब शासक अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है और केवल अपनी इच्छा को कानून बना देता है, तब वो तानाशाह कहलाता है। और जब वही शक्ति जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होती है, तब वो सच्चा नेता बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसी भी तानाशाही के घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। आरव ने भले ही अपनी गलती मान ली थी, पर जनता के मन में जो डर बैठ गया था, उसे मिटाना आसान नहीं था। लोग दरबार में आते तो थे, पर आंखें झुकी रहती, आवाज धीमी रहती। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सिंहासन ऊंचा जरूर होता है, पर वहां बैठने वाला अक्सर अकेला पड़ जाता है। उसने अपने सैनिकों की संख्या घटाई, कर कम किए और हर सप्ताह खुले दरबार की घोषणा की, जहां कोई भी व्यक्ति बिना भय अपनी बात रख सकता था। शुरुआत में कोई आगे नहीं आया। तब वही बूढ़ा शिक्षक खड़ा हुआ और बोला, महाराज, विश्वास लौटाने में समय लगता है, पर यदि इरादा सच्चा हो तो इतिहास भी बदल जाता है। आरव ने इस बार क्रोध नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर कहा, मुझे सिखाइए। धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। खेतों में फिर हरियाली लौटी, बाजारों में चहल पहल बढ़ी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आई। आरव ने समझ लिया कि तानाशाह वो नहीं बनता जो अचानक बुरा हो जाए, बल्कि वो तब बनता है जब वो दूसरों की आवाज सुनना बंद कर देता है और अपने अहंकार को ही सत्य मान लेता है। और सच्चा नेता वो है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके, क्योंकि शक्ति का सबसे बड़ा रूप नियंत्रण नहीं, बल्कि संयम होता है। इस तरह उस राज्य की कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाने लगी कि सत्ता इंसान को बदल सकती है, पर समझ और विनम्रता उसे फिर से इंसान बना सकती है। समय बीतता गया और आरव ने अपने राज्य में एक नया नियम बनवाया कि कोई भी निर्णय बिना परिषद की सहमति के लागू नहीं होगा। उसने विद्यालयों में ये पाठ पढ़वाना शुरू कराया कि प्रश्न करना अपराध नहीं, बल्कि प्रगति की पहली सीढ़ी है। बूढ़ा शिक्षक अब उसका मार्गदर्शक बन चुका था और वो अक्सर कहता, जहां डर खत्म होता है वहीं विकास शुरू होता है। आरल हर बार ये सुनकर सोच में पड़ जाता, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते जब वो केवल आदेश देता था और बदले में खामोशी पाता था। उसने देखा कि जब लोग खुलकर अपनी राय देने लगे तो नए विचार आने लगे। खेती में नई तकनीकें अपनाई गईं, व्यापार दूर देशों तक फैल गया और राज्य समृद्ध होने लगा। तब आरव को एहसास हुआ कि पहले जो सन्नाटा उसे अनुशासन लगता था, वो दरअसल दमन था, और जो आज उसे शोर लगता है, वही असली जीवन है। उसने अपने महल की दीवारों पर लिखवा दिया, राजा वही महान है जो अपनी प्रजा से सीखने को तैयार हो। इस वाक्य ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। लोग अब राजा से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। और आरव ने अंततः ये समझ लिया कि तानाशाह वो है जो लोगों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाना चाहता है, जबकि सच्चा नेता वो है जो लोगों को बड़ा बनाकर खुद को छोटा कर लेता है। उस राज्य की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि कोई भी शासक ये न भूले कि सत्ता का असली अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी को भुला दिया जाता है, तब एक नेता चुपचाप तानाशाह में बदल जाता है।